जी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या शीशाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि एनडीएस में भाई दूज का तात्विक अर्थ क्या है। एनडीएस में भाई दूज का तात्विक अर्थ क्या है। तो अभी अभी आप लोगों ने सब कोई दीपावली मनाए और दीपावली में भी मैं संदेश दी थी। दीपावली एक दिन का दीपावली नहीं है, 4 दिन का दीपावली नहीं है, ये जीवन का दीपावली है, ये हर रोज का दीपावली है। दीपावली का अर्थ दिया, मैं समझा दी थी। दिया देने सीखे। आई एम ए गिवर, आई एम नथिंग टू गेट, आई एम ओनली ए गिवर। नो नीड्स, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिपेंडेंसी, ये है। तो हम दिया सीखे, मतलब देने सीखे, देने वाला बने, सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए दुआएं मांगे, सबके लिए मैत्री भाव दिए, एक प्रेम का ज्योत जली, प्रेम का आत्मज्योत जला। तो ये जो प्रेम का आत्मज्योत जला, ये हमेशा अखंड रहे, ये है दीपावली। तो इसके लिए मैंने बताई थी कि नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा, तब से वह सुमिरन का मार्ग को अपनाना पड़ेगा और हम पूरी तरह कुक फूड छोड़ना है, हमारा अयोग्य आहार छोड़ना है, तभी हम जाके हमारा अनुभव में ये चीज़ आएगी। तो ये भाई दूज आ गई। अब 27 नवंबर 2022 को भाई दूज है। तो सभी बहनों ने भाइयों को क्या करेंगे ना, तिलक लगाएंगे, तिलक, यहाँ पे तिलक, टिक्का लगाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है, इसका तात्विक अर्थ क्या है। तो ये जो हमारा 2 भ्रू है, ये आईब्रो, इसके बीच में हमारा भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी, ये बीच में हमारा भ्रुकुटी है। तो इसमें हमारा क्या है, इसी में क्यों तिलक लगाया जाता है ना, टीका लगाते हैं क्यों ना। हमारा शरीर में 7 चक्र है, शरीर में 7 चक्र है। ये आज्ञा चक्र, ये हमारा सहस्रा चक्र है और ये जो भ्रुकुटी में हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये इसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र जगाना है बोलते हैं, जगाना चाहिए बोलते हैं। तो जब आप आपकी भाइयों को टीका लगाएं, तब ये भाव रखें, क्योंकि भाव महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा करें, कोई भी त्योहार मनाएं, सभी चीज में भाव का पूजा होती है। तो आप अपने को मैं एक आत्मा हूँ सोचें, और जिनको भी आप तिलक लगा रहे हैं उनको भी, वो भी एक आत्मा है सोचें। तो यह आत्म ज्योत जले, प्रेम ज्योत जले यहीं पे ये। तो इसके लिए आप इसी तरीके से टीका लगाएं कि मेरे भाई का जो विस्मृत हो गया है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी हूँ, मतलब नाश नहीं होने वाला हूँ, हर समय रहने वाला आत्मा है। तो ये मैं हूँ और मैं एक आनंद स्वरूप हूँ, मैं एक शिव स्वरूप हूँ। ये मेरे भाई को याद आए। एक बहन अगर इसी तरीके से, इसी भाव से, इसी याद से खुद भी याद करे मैं भी ऐसे हूँ और मेरे भाई भी ऐसा है करके अगर टीका लगाता है, तो भाई को सफलता मिलती है। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हमारा आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, उसी रास्ता में, उसी मार्ग में कम से कम भाई चल पड़ता है। और बहन अगर इसी तरीके से करता है और दुआएं मांगते हैं, भाई के लिए मंगल कामना करते हैं, तो भाई का सफलता ही सफलता मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे ही बस, हम अपना का भी पता नहीं, भाई का भी पता नहीं, बस हम बस रिश्तों निभाते हैं, रिश्ता निभाते हैं, रोल बस, तो ये इसी रोल पोजीशन ये देखते हैं। हम हमारा आइडेंटिटी यही सोचते हैं कि मैं एक फीमेल हूँ, वो एक भाई एक मेल है, और बस मैं एक रिश्ते अपने को, मतलब एक एज
एज सोचते हैं, वो भी एक एज में है। इसी तरीके से हम अपना निभाते हैं। एक नेशनैलिटी, मतलब एक हिंदुइज्म और मतलब रिलीजियन, यही इसी का हम निभाते हैं कि एक के ऊपर एक लेबल चढ़ा रखे हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मैं इसी पोजीशन में हूँ, और मेरा कास्ट ये है, जाति ये है, मेरा धर्म ये है, और मेरा स्टेटस ये है। ये सब चीज़ें लेबल लगा रखे हैं। तो ये लेबल से हमको हट के हमको त्योहार मनाना है कि हम ये सब कुछ भी नहीं है। हम फिर क्या हैं, मैं कौन हूँ, मैं इसी का मतलब ललक जगे, ये जिज्ञासा करें कि ये सब क्या है और मैं कौन हूँ। इसी में ध्यान में बैठे तो मैं भी खुद भी ध्यान में बैठे, भाई को भी बैठाएं, तो सफलता मिलेगी। तो मनुष्य जीवन का सार्थक होगा जो हमको ये जीवन मिला है। तो जीवन को उत्सव मना पाएंगे, तो ना रही जीवन जी पाएंगे। लेकिन होगा कैसे? खाली टीका लगाने से नहीं होगा, मिठाई खिला देने से नहीं होगा, गिफ्ट ले लेने से नहीं होगा, गिफ्ट दे देने से नहीं होगा। ये तो आपने यही बस एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। बहन भाई को गिफ्ट दे देता है, भाई बहन को दे देता है, यही चलती रहती है। वो मीठा खिला लेता है, वही मिठाई खिला देते हैं। ये सब क्या है? लेकिन अंदर से अपना भाव क्या है, ये चीज को देखना है हमको। तो ये जो हमारा त्योहार आती है, ये हमको ये सब याद दिलाती है कि ये सब कुछ नहीं है। हम एक शिव स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तीसरा नेत्र जग जाना चाहिए हमारा यहाँ का एक। तभी इसी जगह में हम भी तिलक करते हैं कि हम इसी भाव से करते हैं। ये एक हमारा मतलब एक सेंटर पॉइंट है बोल के, तभी ये इसमें लाभ होता है। और हम तो सभी को तिलक करते हैं। जहाँ जो भी साधक इधर साधिका आते हैं यहाँ, वो भी हम उनको उसी भाव से करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और ये भी एक आत्मा है, और इनको इसी रास्ते में जाएं। ये जो नई भजन प्रथा प्रणाली तप सेवा सुमिरन का मार्ग का अल्टीमेट गोल जो है, ये प्रभु प्राप्ति है, ये आत्मा अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तो इसी में इन्होंने आगे जाए और रोग नाबूदी तो अपने आप हो जाती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसके लिए सिर्फ हमको भोजन परिवर्तन करना है। हम जैसे भोजन करेंगे हमारा मन भी ऐसे बनेगा, हमारा शरीर भी ऐसे बनेगी। तो शुद्धिकरण चाहिए। खाली बाह्य शुद्धिकरण देखने से नहीं होगा, बाह्य सफाई देखने से नहीं होगा। चेकिंग करना है, चेकिंग हर समय मन को चेक करो, अपने आप को चेक करो, और अपने को मतलब पूरी तरह भोजन परिवर्तन के लिए संकल्प करो कि हमको कुक फूड नहीं लेना है। तभी जाके हमारा ये तीसरी नेत्र, ये आज्ञा चक्र खुलेगा और जगेगा, और हम सजग होके होश पूर्वक साखी को संभाल पाएंगे। साखी हैं हम, ये अनुभव में आएगा। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से यही हमारा मार्ग, दिशा बदलना पड़ेगा। आपका जो बाह्य तरफ, बहिर्मुख की तरफ दिशा जा रही है, अंतर्मुख करना है। आप भी अंतर्मुख हैं, अपने भाई को भी अंतर्मुख कराइए। हम तो इसी तरीके से सभी को तिलक लगाते हैं इधर, तो आप भी इसी में टीका करिए इस तरीके से, और भोजन परिवर्तन के लिए संकल्प करिए। भाई भी करे अपनी मतलब भोजन परिवर्तन, ताकि एक दिया से दूसरी दिया जले, ज्योत से ज्योत जलती है, और फिर जाके उजाला प्रकाश ही प्रकाश होता है, बाहर भी और अंदर भी। तो प्रकाशक वही है। प्रकाशक की तरफ नजर जाए, प्रकाशित कौन कर रहा है, प्रकाशित कौन कर रहा है, कौन के ऊपर जाएगा आपका नजर, तो आपको अनुभव में आएगा। लेकिन इसके लिए शुद्धिकरण चाहिए, मन की, शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, ये सब चीज़ की। तो इसके लिए आपको नई भजन प्रथा प्रणाली जैसा बताया गया है, जैसा हमारा परम पूज्य सदवी भी चौहान गुरु जी बताएं, उसको उनका 30 साल का अनुभव रखें। हमारा अनुभव है, हमारा भी अनुभव आप सुने होंगे। तो इसी में जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। आप करेंगे तो आपका हर समय की एक आनंद तृप्ति रहेगी। और आप रोल खाली निभाने के लिए नहीं है, आप एक सोल है,
आत्मा है, इसका अनुभव में आएगा। रोल तो निभाते रहते हैं और अनुभव में क्या आएगा, मैं करता नहीं हूँ, मैं भी करता नहीं हूँ, दूसरा भी करता नहीं है, करने वाला कोई और है, हो रहा है, सभी चीज हो रहा है, इसी चीज की अनुभव में आएगा। इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाट एवर हैपन, ये चीज की अनुभव में आएगा कि करने वाला कुछ भी नहीं है, बस अपने आप जो हो रहा है होने देना है, आनंद में रहना है, इस चीज का अनुभव में आएगा। और गिफ्ट क्या देना है भाई को, गिफ्ट यही नहीं बता पड़ेगी को प्राणी का किताब दीजिए, एनिमा पॉट दीजिए, और मिठाई क्या खिलाना है, दिल खुश मिठाई खिलाइए कि आपको देख के आपका भाई का दिल खुश हो जाए और भाई को देख के बहन का दिल खुश हो जाए। ये दिल खुश मिठाई ही सबके लिए होना चाहिए। हर समय आपको देख के किसी का हंसी आ जाए, ये चीज का ध्यान दीजिए। जैसे हम करते हैं ऐसा आप भी करिए। तो इसी को हम बताएंगे भाई दूज तात्विक अर्थ NDS में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।